जी ने ये दिया है कि ना पीडीए बटेगा ना कटेगा और काटने का कोशिश करेगा वो बाद में पिटेगा भी। ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई कार्यक्रम में कहा था कि अब ये बटोगे और आपस में कटोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश शरावस्ती में ही सांसद के कार्यालय पे बुलाया गया था और कुछ मीटिंगें थी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ दी जा रही थी और मिठाई और दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएँ दे रहे थे और सबको बधाई दे रहे थे। और बता दें आप लोग को कि हमारे साथ में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जुटेंगे, उनसे भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है 9 सीटों पर, उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। और भी एक दो मुद्दा है उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे। और बता दें आप लोग को कोई मीटिंग बुलाई गई थी, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ भी दिए। और उसके बाद में 2027 में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, खास करके उसके बारे में ही तो जो कार्यकर्ता थे और नेता थे समाजवादी पार्टी के, खास करके 27 के ही चुनाव पे प्रेशर डाला गया और 27 का ही चुनाव एकजुट होकर बताए कि लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे भी। यहाँ पर ही हम आप लोगों को दिल से बहुत ही मुबारकबाद देते हैं कि आपकी हर दिन जो है होली की तरह बीते और हर रात आपका दीपावली की तरह बीते इसी शुभकामना के साथ। इस जिनके आदरणीय सांसद जी के छत के नीचे हम लोग यहाँ बैठे हैं, आदरणीय सांसद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए अपने सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत करते हुए। देखिए, ये तो हमारे आदरणीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी ने ये दिया है कि ना पीडीए बटेगा ना कटेगा और काटने का कोशिश करेगा वो बाद में पिटेगा भी। ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई कार्यक्रम में कहा था कि अब ये बटोगे और आपस में कटोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। इसके परिप्रेक्ष्य में आदरणीय हमारे पीडीए के नेता आदरणीय शिवपाल जी ने कहा है कि पीडीए हमारा ना कटेगा ना बटेगा और जो भी काटने का प्रयास करेगा वो बाद में पिटेगा भी। अभी इस बहराइच में हिंसक दंगा हुआ था, इस पे किस पार्टी को फायदा होता दिख रहा है आपको? इसमें देखिए, पार्टी को फायदा होते भारतीय जनता पार्टी वाले, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का निर्माण किया था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पैगाम और संदेश भेजा था उत्तर प्रदेश में, वो आज देश की तीसरी पार्टी समाजवादी बनकर खड़ी हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है और वो बार बार हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहती है, क्योंकि उनका जो पुराना नारा था और जो उनका हिंदू मुस्लिम का था वो घिस पिट गया है। इसीलिए फिर वो दोहरा रही है कि क्या। और आज देखिए, नौजवान सड़क पर घूम रहा है, बेरोजगार, और महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि किसान खुद परेशान है। महंगाई पे ये लोग नहीं बोलते हैं। ये महंगाई पर नहीं बोलेंगे, ये केवल हमारे आपके में आपस में लड़वा करके ही फूट डाल करके केवल ये कुर्सी हथियाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम बात करेंगे, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में पोस्टर लगा था 27 के सत्ताधीश, उसके जवाब में निषाद पार्टी के द्वारा लगाया गया 27 के खेवनहार। देखिए, उनका गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, ये झूठ के अलावा सच बोल ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है झूठवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जो घोषणा पत्र में अपना रखते थे वो होता था। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र था, सबको कन्या विद्यादान, एम्बुलेंस नहीं था। समाजवादी पार्टी एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था ला करके गरीबों के घर तक लाभ पहुंचाने का समाजवादी पार्टी ने काम किया। अभी जिस तरह से उपचुनाव 9 सीटों पर है, 10 सीट होना था, 1 पर नहीं हुआ है। जो हार्ड सीट है मिल्कीपुर, उस पर कुछ कारणों से नहीं हुआ है, और दूसरी हार्ड सीट है करहाल, जहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर उनके भतीजे तेज प्रताप यादव हैं और उनके सामने उनके फूफा
अनुजेश प्रताप यादव, इस पे लोगों का क्या राय है? देखिए, वो समाज पार्टी जो राजनीति होती है वो में जात बिरादरी या रिश्तेदारी नातेदारी नहीं चलती है। ये समाजवादी पार्टी सारी जातियों की पार्टी है। इसमें कोई हमारे समाजवादी पार्टी में जाति धर्म मजहब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी विकास करने की बात करती है, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है, कभी दंगा फसाद की बात नहीं करती है, न लड़ाने की बात करती है। समाजवादी पार्टी जब भी बात करेगी तो विकास की बात करेगी। और समाजवादी पार्टी जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीट पे होगा, 10 समाजवादी पार्टी जीतेगी। और इस बार पीडीए से ये घबराए हुई हैं। समाजवादी का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसे भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखला गई है। तो इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये हारेंगे, इनका हारना सुनिश्चित है। देखो, ये राजनीति है। यहाँ जो दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। 27 के सत्ताधीश का जब पोस्टर लगने के बाद में इन्होंने कॉपी किया, ये हमेशा सिर्फ कॉपी करने का काम करते हैं, इनके पास कुछ नया नहीं होता है। इसलिए 27 के सत्ताधीश को देखकर इन्होंने 27 का खेवन हार लगाया। लेकिन खेवन हार की नैया उनकी निषाद पार्टी की, हमारे निषाद भाइयों की, सबका साथ और सबका विकास इस समाजवादी पार्टी में है। इसलिए 27 के खेवन हार वहाँ के 27 में समाजवादी पार्टी से ही करेंगे। अभी जिस तरह से लौटन राम निषाद ने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी में 27 में हम आने नहीं देंगे, हम लाठी लेकर बाहर खड़े हैं, उनको अंदर नहीं घुसने देंगे, इस पे आपका कहना है? देखो, ये लौटन राम निषाद जी का बयान है। और दूसरी बात है, विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा से जो भी संबंध रखेगा, हमारी विचारधारा की लड़ाई में समाजवादी नीतियों से जो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, उसका स्वागत रहेगा हमेशा।